शिक्षा चल रहा हुआ है और हम इंडस्ट्री की उद्योग की तो बात ही नहीं कर सकते पूरे बिहार में। झंझारपुर तो क्या पूरे बिहार में उद्योग नाम का बहुत बड़ा जीरो है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा समस्या आप समझ में आ गया आप लोगों को, और यही समस्या है, मैं इसको समाधान करने आया हूँ। मेरा कोई नेता बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का शौक नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। और लेकिन इस सब को समस्या को दूर करने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, और एक ही सिस्टम है वो सरकार के अंदर आना है। और अगर मैं IAS DM भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर DM बन भी जाऊंगा तो बहुत सारी सब उसको वो भी नहीं कर सकते, DM भी नहीं कर सकते। एक आपका प्रतिनिधि बन करके ही हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया यहाँ का प्रतिनिधि बनो, यहाँ की आवाज़ उठाओ, आवाज़ मत उठाओ, आवाज़ उठाएंगे उसका समाधान करेंगे। हमने समाधान कैसे करना वो भी सोच लिया है, उसका भी मैंने समाधान करने का समाधान ढूंढ लिया है। और पहला समस्या है हॉस्पिटल। 6 लोकसभा है हमारे, एक विधानसभा, इस लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा है। हर एक विधानसभा में मुझे एक अस्पताल खोलेंगे 100 बेड का, और ये उसमें सारे तरह की मशीनें होंगी। जो अस्पताल के लिए मशीनें होती है, एक्सरे से शुरू करवा, एक्सरे हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ये सब बेसिक मशीन है, और लैब। उसके अलावा आपको अगर CT स्कैन की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे। मेरी माता की डेथ हो गई दरभंगा तक में, उस समय में CT स्कैन नहीं था। मेरी माता जी को हार्ट अटैक हो गया था, नहीं था, तब मैंने डिसाइड किया यहाँ तो कम से कम CT स्कैन खोलना चाहिए। लेकिन दरभंगा में CT स्कैन लग गया, झंझारपुर में तो नहीं है। उसके बाद आपका MRI हो गया, CT स्कैन, MRI, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, दांतों के लिए OPG है, ये मशीनें लगनी चाहिए, लैब की सारे टेस्ट का लगना चाहिए। ये 6 अस्पताल बनाएंगे, उसमें 6 में ये सारी मशीनें जहाँ जो जरूरत होगी करेंगे। जैसे कार्डियक सेंटर है तो वहाँ मेमोग्राफी नहीं चाहिए, वहाँ CT स्कैन चाहिए, MRI चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक्सरे चाहिए। पहला होगा हमारा कार्डियक सेंटर, दूसरा होगा हमारा कैंसर सेंटर, तीसरा होगा हमारा ट्रॉमा सेंटर, फिर हमारा इमरजेंसी। ट्रॉमा सेंटर में ही आ जाता है इमरजेंसी, लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी के लिए आपका इमरजेंसी। और सभी अस्पतालों में ICU जरूर रहेगा, चाहे 10 बेड का ICU हो या 20 बेड का ICU हो, ICU जरूर होगा। और जब ICU होगा तो आपके पास वेंटिलेटर मशीन भी चाहिए, इन्फिटल पंप भी चाहिए, सिरिंज पंप भी चाहिए। ये सब छोटी छोटी मशीनें हैं, इसके भी समाधान है, इसके बिना भी हो सकता है। लेकिन आपको लाइफ सपोर्ट के लिए आपको वेंटिलेटर की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर पेशेंट यहाँ से फ्लाई भी करना है, दिल्ली भी ले जाना पड़े, उसके लिए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर चाहिए। अब दरभंगा में हवाई जहाज खुल गया है तो बहुत ही इससे फायदा होगा पब्लिकों को। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि झंझारपुर का एक भी पेशेंट को झंझारपुर से बाहर जा सके, जाना पड़ सके। सारी सुविधाएं यही पर होनी चाहिए। और उसमें एक और भी है, जो न्यू बॉर्न बेबी जो डिलीवरी के उसके बाद कई बार 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा हो जाता है, लेकिन 9 महीने का बच्चा भी पैदा होता है तो बहुत कमजोर बच्चा होता है, उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। उसके लिए नियोनेटोलॉजी ICU होता है, फिर पीडियाट्रिक ICU हो गया, ये होना चाहिए। इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। ये अस्पतालों की मतलब कि आपको जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक जो बेसिक जिसमें इमरजेंसी बात आती है, जैसे कि मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, GI सर्जरी के अंदर है, न्यूरो सर्जरी का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कोई इमरजेंसी इतना नहीं है। तो इसको छोटे जो बेसिक है, पीडियाट्रिक हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, आपका इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, कार्डियोलॉजी, कैंसर, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ऐसे की जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाकर इलाज कराइए, वहाँ तो ये हाल होता है कि दिल्ली का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री आ जाता है, और आपको वहाँ पर कोई एम्स की अगल बगल में, सफदरजंग अगल बगल में कोई
आपका धर्मशाला नहीं है, वहाँ पर ओपन खुले में आसमान के नीचे हम लोग रजाई के अंदर रूम के अंदर में हीटर लगा करके सोते हैं। उसको सोचिए, गरीब आदमी है वो क्या इलाज कराएगा, क्या ट्रीटमेंट आएगा। लोग आधी रात में दिल्ली के बगल वाला सब आ जाता है रात में रहने के लिए, हम दोनों आदमी। मैंने भाई कंबल बांटो, मैं के सारे बिहार के लोग ये होते हैं, दिमाग गया तो अगल बगल के लोग नहीं थे। हम लोगों ने 2 रात गए, हिम्मत किए कि चलो, उठाया कंबल। रात को 12 बजे ये हमारे फेसबुक पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप गौरी शंकर साहब का देखिएगा। तो दिसंबर का महीने का, जनवरी महीने का होगा मेरे ख्याल से, जनवरी का महीने का होगा, आपको मिलेगा। हम लोग दिखावा नहीं करते, 5 आदमी मिलकर के एक केला देने नहीं जाते, है ना। हम लोग 5 आदमी देखिएगा, 5 आदमी आया हुआ है, एक केला लेकर पेशेंट को लेने जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम दिखाते नहीं पेशेंट। समाज सेवा के रूप में आप कितने सालों से ये दे रहे हैं? सही क्वेश्चन है आपका। समाज सेवा के रूप में देखिए, अगर मैं समाज के मैं साहू समाज से हूँ, उन्हीं का इसमें था मैं 2014 से। और मैं बता दूं, ऐसे मेरी देखिए, कोई भी चीज आदमी के अंदर में ना आपका एक एटीट्यूड होता है, आपका शुरू से ही आपके अंदर में ऐसा गुण होगा, तो आगे जा करके आप समय के अनुसार आप करेंगे। हमें समाज सेवा नहीं, पब्लिक सेवा, मदद करने की जो आदतें हैं, मेरे को बहुत बचपन से ही है। मैं ये कोटोना बाजार से मिडिल स्कूल पास किया हूँ। एक बार एक मास्टर ने हम लोगों को पीट दिया, बहुत ज़्यादा उमड़ा का पीट दिया। हमने पूरा मोहल्ला उठा के लाया, उस मास्टर को भेज दिया। बहुत जबरदस्त पीटा था।